मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए एक सुंदर सा वचन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो है नीति वचन अध्याय 4। हेडिंग है बुद्धि की लाभ। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ते हैं। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। परमेश्वर कहते हैं कि हे हमारे बेटा बेटी, हमारी जो वचन है वह एक शिक्षा है। इसको सुनो और इसको सुनकर समझ में अपना मन लगाओ कि इसमें सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। तो आप लोग इसमें सच्चाई रखिए। अपने बेटा बेटी को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसमें अपने मन लगाकर और समझिए ध्यान पूर्वक इसमें सच्चाई क्या है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर दूसरा वचन में परमेश्वर कहे हैं क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। हालेलुया। ये शिक्षा आप लाखों रुपया दे देंगे तब वो यह सब शिक्षा आप लोगों को नहीं बताया जाएगा कि सच्चाई दुनिया में, इस सृष्टि में सच्चाई क्या है। लोग तो रुपया के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं, मगर सच्चाई नहीं बता रहे हैं कि आखिर ये जिंदगी में सच्चाई क्या है। हम लोग को प्रभु यीशु मसीह 1 रुपया नहीं लेते हैं, इस बाइबल के द्वारा हम लोग को शिक्षा देते हैं। वे कहें क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन को हम लोग को नहीं भूलना है, यह वचन पर हम लोग को अमल ठहरना है। हालेलुया। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का एकलौता दुलारा था। हालेलुया। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। तीसरा वचन में परमेश्वर समझा रहे हैं जैसे हम लोग हैं अपने बच्चा बच्ची के लिए वचन के द्वारा कि देखो, मैं भी अपना पिता का पुत्र था और माता का अकेला एक दुलारा था, और फिर भी मैं अपने माता पिता को आदर किया और जो हमारे पिता ने आज्ञा दिया उस आज्ञा को हमने पालन किया। उसी तरह हमारे ऐसा ही हमारे बात मानकर तुम लोग इस वचन को अमल करो। हालेलुया। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। हालेलुया। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के पिता जी समझा रहे थे कि मेरे वचनों को पर चलो, हमारी आज्ञाओं को मानो, तब तुम जीवित रहोगे। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को सिखाते हैं कि हमारे वचन पर तुम लोग चलो, तब तुम लोग जीवित रह सकोगे। हालेलुया। बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। हालेलुया। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि बुद्धि को भी प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर और उनको भूल न जाना, जो मेरी बातों को न छोड़ना। यानी कि अपने परमेश्वर कहते हैं कि हमारे वचनों को भूल मत जाना और हमारी बातों को न भूलना कि मैं वचन में क्या कहा हूँ। हालेलुया। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरी पहरा देगी। हालेलुया। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने बेटा बेटी को समझाते हैं कि यह जो बुद्धि है इसको कभी न छोड़ना, क्योंकि यही बुद्धि तुमको मुसीबत आने पर हमारे रक्षा करेगी। अगर यह बुद्धि हम लोग को नहीं छोड़ेंगे, या बुद्धि को याद करेंगे, तो बुद्धि हमको एक न एक दिन रक्षा करेगी। अगर इससे हम लोग प्रीति रखते हैं तो वो खुलेआम हम लोग को हमारे घर में पहरा देगी। हालेलुया। तो इसी के साथ वीडियो को हम एंड करते हैं। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रिय भाई बहन को जय मसीह।